आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी की। यूपी के भी 2 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंची धनराशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 2,310 करोड़ रुपए से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने 3,077 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 173 करोड़ रुपए की लागत से 1,459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का किया शिलान्यास। और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में करोड़ों रुपए की 97 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र से किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी की। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ये निधि भेजी। लाभान्वित होने वाले किसानों में यूपी के भी 2 करोड़ से अधिक किसान शामिल हैं, जिनके खाते में 5,139 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि भेजी गई है। योजना के प्रारंभ से अब तक प्रदेश के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के मद में 62,998 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का भुगतान किया गया है। सम्मान निधि के तहत किसानों के खाते में हर 4 माह में 2,000 रुपए की दर से 6,000 रुपए स्थानांतरित किए जाते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने देश के हर कोने को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए उनके शरीर का कण कण, जीवन का क्षण क्षण समर्पित है। मैंने एक बटन दबाया और देखते ही देखते पीएम किसान सम्मान निधि के 21,000 करोड़ रुपए देश के करोड़ों किसानों के खाते में पहुंच गए। और यही तो मोदी की गारंटी है। भाजपा सरकार में गरीब का पूरा पैसा गरीब को मिल रहा है। मोदी की गारंटी है हर लाभार्थी को पूरा हक पाई पाई बैंक खाते में। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए गांव की अर्थव्यवस्था का सशक्त होना बहुत जरूरी है। इसलिए बीते 10 वर्षों में ये प्रयास रहा है कि गांवों में रहने वाले हर परिवार की परेशानियों को दूर किया जाए और उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया जाए। इस विशेष अवसर पर प्रदेश के सभी विकासखंड मुख्यालयों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इसमें जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में किसानों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 2,310 करोड़ रुपए से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर 75 जनपदों के 1,523 पुलिस थानों में साइबर सेल, साइबर क्राइम पुलिस थाने, भ्रष्टाचार निवारण संगठन थाने और इकाइयों के साथ ही प्रयागराज और कुशीनगर में पर्यटन थानों का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश पुलिस को हम लोगों ने 18 से 20,000 करोड़ रुपए केवल अवस्थापना सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने 1,60,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मिशन रोजगार के तहत 3,077 नवचयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर 173 करोड़ रुपए की लागत से 31 जनपदों में बनने वाले 1,459 आंगनबाड़ी केंद्र के भवनों का शिलान्यास भी हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो प्रयास प्रारंभ किए थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने उसे धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को न केवल बचपन बचाने बल्कि बचपन को समर्थ और सशक्त बनाने में अपना योगदान देना है। सरकार ने आम चुनावों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए कल से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य राष्ट्र के व्यापक हित में युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और मताधिकार की उपयोगिता बताना है।
ये अभियान 6 मार्च तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं और पहली बार मतदाता बनने वालों से भारी संख्या में मतदान करने का आह्वान किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से अपने अपने परिसरों में युवा शक्ति की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कल फतेहपुर में करोड़ों रुपए की 97 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें बहुआ, हिनौता और गाजीपुर विजयपुर मार्ग का शिलान्यास प्रमुख है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को एक सीमा के अंदर पूरा किया जाए और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने गाजीपुर से विजयपुर तक 33 किलोमीटर के निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मार्च 2025 तक इस सड़क के निर्माण कार्य को पूरा करवा लें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल खीरी जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित किसान गोष्ठी को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसे मजबूत करना हम सबका धर्म और कर्म है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में प्रधानमंत्री का विजन और उनका दृढ़ संकल्प आज प्रदेश में किसानों की उन्नति के तौर पर साफ दिखाई पड़ रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य विभिन्न फसलों का पिछली सरकारों की तुलना में ज्यादा दिया गया है। सभी अनुदान किसानों के खातों में ऑनलाइन भेजे जा रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। कृषि मंत्री ने कहा कि योजनाओं के लाभ सीधे किसानों को मिल रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की नई श्रृंखला ने किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने में मदद की है। कृषि विकास में कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिससे किसानों को लाभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान जमीन तक पहुंचाने, अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने और उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में प्रदेश सरकार ने बहुत सफलता पाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत मोदी की गारंटी रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से रवाना किया गया ये रथ प्रदेश भर में घूमेंगे और केंद्र सरकार के कार्यों के बारे में जन जन को बताएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी से ऊर्जावान हो रहा है। विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ के माध्यम से जनता से सुझाव प्राप्त किए जाएंगे और उनकी आकांक्षाओं के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 का संकल्प पत्र तैयार होगा। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने अयोध्या नगर निगम के करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत अयोध्या धाम के ये विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनमें 31 सड़क और 2 कान्हा गौशाला शामिल है। अयोध्या नगर निगम के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि ये सभी परियोजनाएं समय से पूरी कर ली जाएंगी। कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर, सांसद लल्लू सिंह के समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गाजियाबाद से चलकर आस्था स्पेशल ट्रेन कल अयोध्या पहुंची, जहां कैंट रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह ने राम भक्तों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आस्था ट्रेन में सभी वर्ग के लोग यात्रा कर रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। राम भक्तों में रामलला दर्शन करने के लिए गजब का उत्साह है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की 16वीं किस्त जारी की। यूपी के भी 2 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पहुंची धनराशि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 2,310 करोड़ रुपए से अधिक के 144 निर्माण कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने 3,077 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। 173 करोड़ रुपए की लागत से 1,459 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का किया शिलान्यास। और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर में करोड़ों रुपए की 97 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।